ओम शांति। 7 मार्च बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। आज का प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख रहे, स्वर्ग की रजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हारे निरंतर रहना चाहिए। और बाबा ने कहा, विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरा जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। तुम कौड़ी से हीरा जैसे बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है। और कहा बाबा ने, लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं, बाकी यह राज्य कब किसने दिया यह कुछ नहीं जानते। रजाई किसने दी? हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की रजाई मिलती है, ये वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह कभी किसी की बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाप समझाते हैं, बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठौर ना पाए, यह यहाँ की बात है। गुरु का निंदक ठौर ना पाए, ये यहीं की बातें हैं। उनकी जो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो, इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से अब पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो। ना किसी से लड़ना झगड़ना है, ना किसी से लड़ना झगड़ना है। सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं, दे दान छूटे ग्रहण। दे दान छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है देह अभिमान। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं। कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नूंद है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा ने कहा, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है।
दूसरी पॉइंट है, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से रजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई करनी है। दान करना है, पढ़ाई से रजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। आज का वरदान है, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों? क्या क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता? क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो कल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। ना परेशान होंगे और ना परेशान करेंगे। आज का स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। अभी बाप समान है, विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते, लेकिन जिन्हें फेत है कि हम ईश्वरी खजाने के मालिक और परमात्मा बालक हैं, वे सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि यह ईश्वरी खजाने इस जन्म में तो क्या लेकिन अनेक जन्म साथ हैं। इस जन्म में तो क्या